नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की। क्वार्टर टू और H1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के बारे में जानेंगे। सेगमेंट परफॉर्मेंस कैसी रही, स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल प्रोग्रेस कैसी है, स्केल और फ्यूचर आउटलुक कैसा है। फिर कंपनी के पीयर्स मतलब कि कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कंपैरिजन करेंगे अडानी पोर्ट्स से। फिर वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टर टू और H1 2026 की। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट 3,120 करोड़ रुपीस हो गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% बढ़ा है। रेवेन्यू 9,167 करोड़ रुपए हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% बढ़ा है। इबिट्टा की बात करें 5,550 करोड़ रुपीस हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% की बढ़त हुई है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं फोर्स के लॉजिस्टिक और मैरिन सेगमेंट। अब हम सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करें। डोमेस्टिक पोर्ट ने रिकॉर्ड हाई इबिट्टा मार्जिन दिया है 74.2% का। लॉजिस्टिक की बात करें तो 90 इनका रेवेन्यू 92% बढ़ा है और हो गया 2,224 करोड़ रुपीस का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 6 था, अब 9 हो गया है इम्प्रूव होके। मैरीन ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू 213% बढ़ा है और हो गया है 1,182 करोड़ रुपीस। कंपनी ने 12 न्यू वेसल्स ऐड किए हैं और कंपनी एक्सपेंड करने जा रही है वेस्ट अफ्रीका में। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अब हम स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्रोग्रेस की बात करें। कंपनी फोकस कर रही है कैपेक्स का 5 ईयर प्लान कर रही है, इसमें 5 साल तक की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में, धर्मा में, बेजिंग में और काटुपल्ली और कोलंबो में, और इन्वेस्ट करेगी 600 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक पार्क और मैरीन एसेट्स बनाने में। अचीव किया है डोमेस्टिक पोर्ट्स मार्जिन एंड बेटर इंटरनेशनल मार्जिन 97 बेसिस पॉइंट्स। कंपनी के पास 12 पोर्ट्स हैं सर्टिफाइड एज जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो ये इसकी सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है। अब हम स्केल एंड फ्यूचर आउटलुक की बात करें। कंपनी ऑपरेट करती है 15 पोर्ट्स जिनकी कैपेसिटी है 633 MTPA, जो इंडिया का टोटल पोर्ट्स वॉल्यूम का 28% है। इंटीग्रेटेड सेटअप की बात करें 127 वेसल्स हैं, 12 लॉजिस्टिक पार्क है और 3.1 मिलियन मीटर स्क्वायर फीट के इनके वेयर हाउस हैं और 25,000 प्लस ट्रक्स हैं। गोल की बात करें, बिल्ड अ ग्लोबल फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। कंपनी का गोल है एक ग्लोबल लेवल पे जो आपस में जुड़ा हो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाना। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे अडानी पोर्ट्स वर्सेस JSW इंफ्रा से। तो पीई रेशियो अडानी पोर्ट का है 26.09 और JSW इंफ्रा का है 38.38. तो अडानी पोस्ट इन जो कंपेयर में अंडर वैल्यूड है। पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू में अडानी पोस्ट का है 5.46, जबकि JSW इंफ्रा का 7.15। तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी अडानी पोस्ट सस्ता है। डिविडेंड यील्ड अडानी पोर्ट्स की है 0.48, JSW इंफ्रा की है 0.28। तो बेटर रिटर्न बना के दे रहा है शेयरहोल्डर्स को अडानी पोर्ट्स कैश में। कंक्लूजन ये है, अडानी पोर्ट्स फंडामेंटली अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और अंडर वैल्यूड भी नजर आ रहा है JSW के कंपैरिजन में। अब अडानी पोर्ट्स का हम वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे उसके खुद के रेशियो से। पीई रेशियो 27.7 है, जबकि इंडस्ट्री पीई रेशियो 28.5 है, तो स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू 5.01 है, जो कि हाई है, इंडिकेट कर रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन को। आइडियल 3 या 3 से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट कर रही है 17.77 है, आइडियल 15 से ऊपर होनी चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी 0.82 है, मतलब हेल्दी रेंज में है, आइडियल होनी चाहिए एक से कम। डिविडेंड यील्ड है 0.48, बहुत ही कम है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक की अक्सर कम होती है। ईपीएस की बात करें 54.15 है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग सपोर्ट वैल्यूएशन, मतलब कि इसकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग वैल्यूएशन को सपोर्ट करती है। तो हमारा कंक्लूजन शॉर्ट ये है, अडानी पोर्ट फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्लाइटली अंडर वैल्यूड है पीई रेशियो के हिसाब से, लेकिन सॉरी, और स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है, अर्निंग है। बस पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्रीमियम मार्केट प्राइसिंग को इंडिकेट कर रहा है। अब टेक्निकल्स लेवल देखते हैं। कंपनी के रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी, शेयर के रेजिस्टेंस लेवल है 1463 का पहला, 1482 का दूसरा, तीसरा है 1497 का। सपोर्ट लेवल की बात करें 1429 पहला, दूसरा है 1413 का, और तीसरा है 1325 का। आरएसआई 54 है, न्यूट्रल है, बैलेंस है बाइंग और सेलिंग में। एडीएक्स 18.9 है, तो वीक ट्रेंड को दिखा रहा है, तो स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। सीसीआई 24 है, न्यूट्रल जोन में, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। एमएससीडी की बात करें 10.93 है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, बुल स्टोन इंडिकेट कर रहा है। एटीआर की बात करें 26.99 है, मॉडरेट वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है? अडानी पोर्ट्स न्यूट्रल है, लेकिन स्लाइटली बुलिश सेंटीमेंट हो सकते हैं। अभी ये साइडवेज फेज में है, जो कि अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। तो ये सब हमारी आज की बातें थी, या फिर रिसर्च थी अडानी पोर्ट्स के बारे में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको किसी भी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के बारे में जानना है, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सके। थैंक यू।